जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप बेहतर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है बेहतर तैयारी करने का। क्यों समय आ गया है? देखिए, PCS के कैलेंडर जारी हो चुके हैं। आपने सभी एग्जाम के एग्जाम डेट देख लिए होंगे कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को होना है। अब आप किसी भी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें CSAT की वैल्यू आपको पता है कि CSAT को क्रैक किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने कितनी बेहतर तैयारी की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका CSAT खराब चला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा बैरियर है जिसे आपको पार करना ही पड़ेगा। तो क्या होगी CSAT की रणनीति, कम समय में कैसे खुद को तैयार करें CSAT के लिए, सटीक तैयारी CSAT प्रिपरेशन के साथ। तो देखिए क्या तैयारी होगी CSAT प्रिपरेशन के साथ, चलिए एक एक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, यूपी PCS का कैलेंडर जारी हुआ। यूपी PCS प्री का एग्जाम जो कि पोस्टपोन किया गया था, इसे 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें हमारे पास टाइम कितना है, देखिए जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है 7 जून को, अगर आज से भी हम लोग टाइम को कैलकुलेट करें और 25 अक्टूबर तक माने कि हमारे पास टाइम है। अब 27 अक्टूबर क्यों नहीं, क्योंकि आप 27 अक्टूबर को थोड़े ना पढ़ाई करोगे, उस दिन तो पेपर देने के लिए जाएंगे। तो 7 जून से लेकर 25 अक्टूबर तक अप्रॉक्सीमेट हम लोगों के पास 4.5 महीने का समय है। अब 4.5 महीने, ये समय आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा है या कम है? समय बहुत कम है, बहुत कम। दोस्तों ऐसे समझिए ना, एकदम न के बराबर आपके पास टाइम है। अब इस कम टाइम में क्या रणनीति होगी, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे कि हमारे PCS का प्री निकल जाए, चलिए समझते हैं आगे। देखिए, ये जो बचा हुआ समय है इसमें आपको CSAT भी पढ़ना है और GS भी पढ़ना है, और प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी, क्योंकि अगर मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो प्री निकालने के बाद फिर आप आगे दिक्कत में फंस जाएंगे। अब देखिए, CSAT की बात करेंगे तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको क्वालिफाई करना है, जो आपकी मेरिट बनेगी ये GS से बनेगी। तो CSAT में आपको लिमिटेड टाइम देना है, मतलब कम समय देना है, और कुछ ऐसी बेहतर तैयारी करनी है जिससे आपका CSAT आसानी से क्लियर हो जाए। तो अब लिमिटेड टाइम देना है, तो किस प्रकार से टाइम दिया जाए, कैसे प्रिपरेशन किया जाए, चलिए समझते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर CSAT की बात करेंगे तो CSAT के कुल 5 बिंदु आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल, इसे कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं। देखिए, अब ये 5 पॉइंट से आपको कुल 100 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको 33% मार्क प्राप्त करना होगा। अब देखिए, CSAT में अगर आपको सिर्फ 33% नंबर मिलता है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने CSAT की कितनी तैयारी की थी या इसमें कमजोर थे, तेज थे, इनसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो देखिए क्या रणनीति, आपके पास 5 बिंदु है। अब 5 बिंदु में से ना सबके कुछ न कुछ इसमें से मजबूत बिंदु होंगे। जैसे मान के चलिए किसी को मैथ पसंद है, किसी को रीजनिंग पसंद है, हो सकता है किसी का हिंदी काफ़ी बेहतर हो, किसी की अंग्रेजी अच्छी होगी, या किसी का इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है। तो देखिए, ये जो 5 बिंदु है इसमें से आपको 5 को टारगेट में नहीं रखना है, आप शुरू में किसी 3 को टारगेट में रखिए। मैं यहाँ पर बात सिर्फ CSAT के बेसिस पे कर रहा हूँ, आपको किसी 3 को टारगेट पे रखना है। आप इन 3 को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे मान के चलिए एक विद्यार्थी X, उसको मैथ, रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छा लगता है, तो आप 3 को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। यहां से आप 33% के क्राइटेरिया को आराम से पार कर जाएंगे। जैसे मान के चलिए एक विद्यार्थी, उसे रीजनिंग और मैथ अच्छा लगता है, तो इन 3 को अपने टारगेट जोन में रखेगा। कोई भी 3 सब्जेक्ट को आप टारगेट पे रखिएगा और उन्हीं 3 को बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा, और बाकी जो बचे हुए 2 हैं आप उनको ऐसे काम चलाऊं थोड़ा थोड़ा तैयार कर लीजिएगा, आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। अब जैसे मान के चलिए आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट पसंद है, तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, शुरू के जो 2 महीने हैं, शुरू के जो 2 महीने होने वाले, मान के चलेगा पूरा जून और अप्रॉक्सीमेट जुलाई पूरा, इस 2 महीने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम 0 लेवल पर है, तब की बात कर रहे हैं। स्टार्ट के 2 महीने में आपको पूरे कॉन्सेप्ट सीखना है। अब ये कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी सीख सकते हैं। देखिए, आप YouTube से इसको सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसके लिए पेड कोर्स परचेस कीजिए। देखिए, YouTube से सीखने के लिए अगर आपको जाना है, देखिए
आप सी सेट प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको रीजनिंग के लिए 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने 40 क्लास के आसपास क्लासों को डन भी कर रखा है, तो यहाँ से आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। इसी तरीके से आपको 75 डेज स्ट्रेटेजी नाम से लिस्ट मिलेगी, जिसमें कि इंग्लिश की लगभग हम लोगों ने 25 क्लासेस डन किए, ये क्लास चल रही है तो आगे ये चलेगी। देखिए आप रीजनिंग इंग्लिश यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। मैथ्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा डन कर रखा है, एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही है, अब ये बीच पीछे कुछ दिनों से रुका हुआ था, अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। तो देखिए मैथ्स भी आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। इंटरपर्सनल स्किल की क्लासेस चलेगी, इंग्लिश हिंदी की क्लासेस चलेंगी, तो सभी क्लास आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो रेस्ट ऑफ द जो टाइम होगा 2 महीने के बाद का, इसमें आपको मॉक लगाना है और PYQs पर फोकस करना है। देखिए अब ये उन बच्चों की बात की गई जिनको कॉन्सेप्ट एकदम नहीं आता। अगर जिनको कॉन्सेप्ट पता है तो अभी से आप देख सकते हैं कि RO के लिए रीजनिंग के टेस्ट चल रहे हैं, है ना। आपको डेली एक टेस्ट सीरीज मिलती है। इसी तरीके से सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो जिसके कॉन्सेप्ट मजबूत है वो यहाँ से इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी अगर मतलब आपके कॉन्सेप्ट उतने मजबूत है तो आप क्वेश्चंस को देखिए ना, आपको समझ में आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। देखिए आप 5 में से किसी 3 को टारगेट जोन में रखिएगा। शुरू के 2 महीने में आपको उसकी कॉन्सेप्ट सीख लेने, पूरे कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे आपको लगातार मॉक और PYQs देना है ना। अब आपको मॉक मिलेंगे कहाँ, इतने समस्या ये भी आती है कितने ज़्यादा मॉक मिलेंगे कहाँ पर। तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स। आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं, जहाँ से आप मॉक टेस्ट सीरीज हर चीज़ परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि सी सेट की कंप्लीट तैयारी हम यूट्यूब से नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको सी सेट के पेड कोर्स भी आसानी से मिल जाएंगे। आप उन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन टू द पॉइंट टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। ये तो बात दोस्तों सी सेट की रही। इसके अतिरिक्त अगर आप जीएस की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्री मेंस तक की, तब भी आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए, तो जल्द से जल्द आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको ज्ञान सर GYANSIR ये कोड अप्लाई करना है। सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप उसे परचेस कीजिएगा और अपनी तैयारी बेहतर बनाइएगा। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ प्लेलिस्ट हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है इसे फॉलो कीजिएगा। 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, इसे आप फॉलो कीजिएगा। 75 डेज स्ट्रेटेजी नाम से इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। इसके बाद RO का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग टेस्ट के 40 सेट को देखेंगे। इसमें से तकरीबन 10 सेट डन हो चुके हैं, आप उनको भी देखिएगा। इनको अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपके सी सेट का पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। पेपर चाहे इजी है, टफ है, मॉडरेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।